तो सर आज हम लोग बातें करेंगे विशेष सब्जेक्ट के यानी कि मैथ्स का विशेष चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 3.5 जिसमें प्रश्नावली 3.1 2 3 4 तक हो गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस प्रश्न से यानी कि इस चैप्टर से आपके निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न रहेंगे। अगर हम हवा में बात करें तो सीधी सी बात है कि बोर्ड से हमें संपर्क है। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस से बात करें सर तो 90% है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे वीडियो को, ठीक है, और लाइक कर देंगे अच्छा लगा तो, लेकिन चैनल को सर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 305 में प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये तीनों जानेंगे। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जो अद्वितीय हल आ रहा है उस स्थिति में क्या करना है, इस समीकरण को ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अद्वितीय हल क्या होता है या कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है। सर ये सूत्र है, इसको आप लोग याद करेंगे। यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो a1 बटा a2 है अब बराबर नहीं है b1/b2 के, वो अद्वितीय हल होगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होगा c1/c2, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमिति से अनेक हल। यानी कि ए वाला और ए वाला है सर, तो उसको ब्रजगुणन विधि से ज्ञात नहीं करना है। अगर जिसका अद्वितीय हल हो उसी को ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सर, इसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग a1 मानेंगे। ठीक है, इसको a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे, और ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। यानी कहने का मतलब ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से बता रहे हैं सर यहाँ पे। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण, अरे मार्कर नहीं चल रहा है क्या, चलिए ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसमें a1 सब होगा, 1 1 सब होगा, a1 b1 c1, इसमें होगा a2 b2 c2। चलिए कहने का मतलब ये हुआ सर, a1 देखेंगे, a1 आखिर है क्या, a1 बराबर कितना होगा। तो a1 में इसको सब मानना है, 1 में सबको मानना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 लेना है सर। ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद b1 क्या होगा सर, तो b1 यहाँ पे प्लस में 3 है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद सर c1 कितना है, तो c1 हो जाएगा -3। ठीक है, c1 क्या हो जाएगा सर, -3। ये आपको लिख लेना है। ये 2 वाला है, 2 कहने का मतलब सर b2, यानी कि b2 बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, अरे सॉरी सर यहाँ पे a2 ना होगा, इसको a2। ठीक है, उसके बाद b2 बराबर हो जाएगा सर -9। ठीक है, और c2 बराबर हो जाएगा -2। ऐसे आपको दर्शा देना है। उसके बाद चेक कैसे करेंगे सर, तो चेक कैसे करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर। ठीक है, a1 बटा a2, a1 को रखना है ऊपर। a1 कहाँ है ढूंढिए, तो इसमें से सर एक आ रहा है तो एक देखेंगे। ठीक है, a2 कहाँ दिख रहा है, a2 यहाँ पे है, a2 ढूंढिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, वो 3 हो जाएगा, हो गया। और b1 देखना है सर, b1 कहाँ है, ये रहा, कितना है, 3 है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। और देखेंगे सर c1, सॉरी b2 कहाँ गया, b2 ये रहा, 9 है, तो 9 है सर, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, और c1 कहाँ है, c1 ढूंढिए तो ये रहा, -3 है ना, तो लिख देंगे -3 बटा, और c2 ढूंढेंगे सर तो यहाँ पे -2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए खत्म हो जाएगा इससे, एक यहाँ पे 3 यानी कि 1/3 आ जाएगा, और ये तो माइनस माइनस खत्म होगा यानी कि 3/2 आ जाएगा। अब बताइए इसके बराबर तो ये है ना, इसके बराबर ए है, यानी इसको आप लिखें क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा
B2 है, क्योंकि इसके बराबर ये वाला है 1/3 इसका आंसर आया है, इसका भी 1/3 आया है, लेकिन बराबर C1/C2 यहाँ पे बराबर नहीं लिखे क्योंकि नॉट इक्वल टू, क्योंकि तीसरा वाला है ना ये दोनों के बराबर ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसमें से देखेंगे क्या आया हमारा, तो आया क्या सर, इस वाले फॉर्म में कौन है, कोई हल नहीं, तो इसको लिख देंगे क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल जब नहीं रहेगा तो उसको बस यहीं पे खत्म करेंगे, उसको ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या है कि प्रश्न 1 में दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में है उसे ब्रजगुणन विधि से हल करना है, यानी जिसका स्थिति ऐसा हो उसको हम ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे, बाकी इस टाइप का होगा उसको हम ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ समीकरण 1, ये क्या है समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो इसको करना क्या है सर, आप ध्यान देंगे ये बराबर 8 है उधर, ठीक है, बराबर 5 उधर है, यानी कि उसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में उधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे क्या, -5 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 8 को भी वही काम करना है, उधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा सर, 8 बराबर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, करेंगे क्या, आपको ले लेना है A1 कौन है ये पता करना है, तो इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको A2 बोलेंगे, B2 बोलेंगे, C2 बोलेंगे। तो इस समीकरण 1 में 1 1 चलेगा, समीकरण 2 में 2 2 चलेगा, ठीक है। तो समीकरण A1 में क्या है, A1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद B1 बराबर क्या होगा, y की जगह पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 मानना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या मानेंगे 1। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, भागना नहीं है, जो छोड़कर भाग गया समझिए वो छूट जाएगा। अब उसके बाद C1 देखेंगे सर, C1 कितना है, तो C1 -5 है, -5 है। अब आइए तो A2 देख लेते हैं सर, A2 कितना है, तो ये 2 वाला आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद B2 देख लेंगे सर, B2 कितना हो जाएगा, तो B2 यहाँ पे प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद C2 देख लेंगे सर, C2 क्या है, -8 है, -8 है ना, तो लिख देंगे -8। ऐसे अगर दर्शा लेते सर तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको देखना है कि कौन सा हल हो रहा है, तो लिखेंगे क्या सर, A1/A2, ठीक है, B1/B2, C1/C2। चलिए इस पर रखकर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा हल हो रहा है। A1/A2, तो A1 कहाँ है सर, 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। A2 कहाँ है सर, A2 देखिए तो A2 3 दिया हुआ है तो आप 3 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, ये जेब का 3 रह जाएगा। B1 देखेंगे तो B1 कहाँ गया सर, ये रहा, 1 आ रहा है, ठीक है, B1 1 आ रहा है। और B2 देखेंगे यहाँ पे B2 है तो B2 ढूंढिए तो 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। और C1 देखेंगे सर तो C1 -5 है, ठीक है, तो -5 लिख देंगे। और C2 देखेंगे सर कितना है, -8 है, तो -8 लिख देंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, 5/8 आ जाएगा। अब ये देखना है कि किस स्थिति में है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखना क्या है सर, इसके बराबर ए नहीं है और ए भी नहीं, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसके बराबर तो नहीं है ये, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि इसके बराबर A1/A2 के बराबर ना है B1/B2, और इसके बराबर भी ये ना है C1/C2, तो ये आपको इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये अद्वितीय हल है तो इसको करना क्या होगा सर, तो ब्रजगुणन विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो करेंगे क्या सर, समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x + y है और माइनस में 5 है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। 2 क्या हो जाएगा सर, समीकरण 3x और +2y -8 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। तो ब्रजगुणन विधि में कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे x बटा ले लेंगे, ठीक है, बराबर y बटा ले लेंगे और बराबर 1 बटा ले लेंगे।
ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, अगर x का मान ले रहा है तो x वाले को बंद कर देंगे और बाकी y से इसमें गुना करेंगे। तो y की जगह क्या है 1 है ना, तो 1 लिखेंगे और -8 गुना कर रहे हैं इसमें, यानी इससे इसमें गुना करना है। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगाने के बाद इससे इसमें गुना करेंगे सर। तो हो जाएगा क्या 2 और -8, सॉरी 8 नहीं 5, तिरछा गुना हो रहा है ना, तो इसे इसमें 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब y की स्थिति देखेंगे तो y वाले को बंद कर लेंगे और ऊपर से फिर इसे इसमें गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग इससे इसमें गुना किए, तब इससे इसमें गुना किए हैं। अब y वाले को बंद कर लेंगे, यानी कि 2 से 8 में गुना करेंगे। तो लिखना क्या है सर 2 और -8 हो जाएगा और माइनस बीच में लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और -5, यही हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं 1/, का तो इसको लेने के लिए आपको इसको बंद करना होगा, इस वाले 5 और 8 को बंद कर देना होगा और तिरछा गुना कर लेंगे इससे इसमें और इससे इसमें। तो आपका 2 से 1 में गुना होगा, यानी कि 2 में गुना हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो पूरा गलती हो जाएगा। इस 2 से इसमें 2 में गुना करेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस दिए हैं और बीच में आपको माइनस लगा देना है सर। ठीक है, और 3 से 1 में गुना करना है, तो आपको लिखना है 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखते हैं। x वाले फॉर्म है तो x लिख देंगे, -1 है यहाँ, सॉरी 1 है और -8 है, गुना कर लेंगे तो -8 आ जाएगा और ये माइनस है, a माइनस है तो हो जाएगा प्लस और 5 दूना 10 बराबर y है तो y लिख देंगे सर। और देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस होता है और 8 में 2 से गुना करेंगे तो सर तो 8 दूना 16, -16 आ जाएगा। ये माइनस है तो हो जाएगा सर प्लस और 5 3 15 बराबर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा सर तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा ना, तो 4 लिख देंगे और ये माइनस है प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं सर तो क्या होगा, x का x आ जाएगा और देखिए -8 है प्लस 10 है तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 ही बचेगा ना, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 बराबर। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा सर तो y है और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस का मतलब क्या घटाएंगे, तो 16 में से 15 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों में देखना कौन सा बड़ा है, तो 12 क्या है 16 है, चिन्ह को साइड में करके बड़ा देखना है, 16 है, 16 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, बराबर और y1 का देखेंगे सर तो ये क्या है प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है तो 4 है, 4 के आगे प्लस का साइन है, इसमें प्लस का भी साइन हुआ। अब इसके आगे क्या कंडीशन बनता है सर, तो इसके आगे आपको करना क्या होगा, x/2 और बराबर ले लेंगे सर 1/1 को, इसको तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा सर x, यानी x में 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम काम करेंगे क्या, y वाले को भी ले लेंगे, y/-1 और बराबर 1/1, इसको दोनों में लेकर गुना करना है। देखिए पहले x वाले से लेकर इसमें गुना किया तो x का मान 2 आ गया, अब उसके बाद इससे लेकर इसमें गुना करेंगे तो देखते हैं कितना मान आता है। तो करना क्या है, x से अगर y में गुना करेंगे तो y आ जाएगा और बराबर माइनस है, a प्लस है तो इससे गुना हो जाएगा सर तो -1 आ जाएगा, यानी कि जो x का मान है सर, x का मान है वो 2 आया और y का मान है वो -1 आया। तो ये जो विधि है वो क्या है, तो ब्रजगुणन विधि है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी कोई ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए ये रहा ब्रजगुणन विधि से, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी व्यक्ति नए हैं, ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करना कभी नहीं भूलना है सर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा y का मान क्या है, y का मान क्या है, -1 नहीं आएगा क्या, कहाँ मिस्टेक हुआ है फिर, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इसमें y के ऊपर जो माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना सर, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो y/1 आएगा, यानी कि क्या हुआ सर, y/1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका ध्यान यहाँ पे मिस्टेक पकड़ सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए थैंक यू जिन्होंने कमेंट करके बता रहे हैं कि सर माइनस नहीं होगा y/1 आएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, क्योंकि -y होगा, -y और यहाँ पे 1 आएगा तो 1 से माइनस में क्या है खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तिरछा तो y/1 आ जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ गया 1 और x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब सही है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। अब तो मिस्टेक नहीं है ना कहीं, देखिए तो एक बार। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली 305 का प्रश्न संख्या एक को देखेंगे। निम्नलिखित यानी निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो उसको क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया हुआ है, यही है। आपको इसको कर क्या लेना है सर, ये बराबर के उधर 40 है, बराबर के उधर 20 है, तो बराबर के इधर लाएंगे, अगर उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप लिख लेना है क्या सर, -20 और बराबर क्या होगा 0। इसको भी वही काम करना है, माइनस क्या हो जाएगा 40 और बराबर 0 हो गया। अब देखते हैं ये चीजें कि इसको हल करने पर कौन सा आ रहा है हल, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर अद्वितीय हल आ गया तो ब्रजगुणन विधि से बनाना तय है। तो इसको चेक करेंगे सर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऊपर वाले 1 होता है और ये समीकरण 2 है, तो A1 B1 C1 मानेंगे इसको, और इसको A2 B2 C2। तो लिखना क्या है सर, A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, A1 बराबर 3 दिख रहा है ना। हाँ, और वहां पे B1 बराबर A हो जाएगा क्या है -5 है, तो लिख देंगे -5। और आएंगे C1 कितना है सर, C1, तो C1 आ जाएगा आपका -20। देखिए C1 है ना -20, 1 में वो पूरा को लेना है। अब करना है इसको 2 में, 2 कहने का मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये पहलका वाला के A2 लेंगे, इसको B2 लेंगे, इसको C2 लेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए B2 अब कितना हो जाएगा, B2 तो -10 है, तो ले लेंगे इसको भी -10। उसके बाद C2 कितना आ रहा है सर, तो C2 देखिए -40 है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे -40। अब हल करते हैं, तो हल कैसे करेंगे सर, A1/A2 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर। और यहाँ पे हल करना क्या है सर, A1 देखेंगे कितना है, A1 ढूंढिए, तो इस पूरे वाले में क्या होगा, हम तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यानी कि A1 A हो जाएगा 3, इसमें देखिए A1 बराबर 3 लिख लेंगे क्या सर, 3 हो जाएगा। A2 देखेंगे, A2 क्या है 6 है, तो लिख लेंगे सर 6 हो गया। अब B1 देखिए, B1 कहाँ गया, B1 -5, तो आ जाएगा -5। और B2 देखेंगे सर, B2 कहाँ है -10 है, तो लिख लेंगे -10। C2 देखेंगे सर, C1 -20 है ना, तो -20 लिख लेंगे। और बटा C2 देखेंगे सर, C2 -40 में है, तो -40 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इससे खत्म होगा, 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 आ गया। A1/A2 1/2 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस खत्म, 5 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 यानी 1/2। B1/B2 क्या आया, 1/2 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे सर C1/C2, तो इसको भी खत्म करेंगे, 2 मरते ऊपर 1, माइनस माइनस खत्म, यानी 1/2। अब देखिए तो ये तो तीनों इक्वल हो गया ना, इसके बराबर A आ गया और A भी आ गया, तीनों बराबर है। तो किस स्थिति में जाएगा, अद्वितीय हल में, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ सर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों तो बराबर है एक दूसरे का। अगर ए वाला बराबर नहीं रहता यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखते, या ये नहीं बराबर आता तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखते। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है, यानी तीनों क्या है इक्वल में है। जब इक्वल में रहे तो क्या लगाएंगे सर, यही ना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल, जब अनेक हल है तो इसको ब्रजगुणन विधि से तो बिल्कुल बनाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए सभी कोई, ठीक है। वॉच कर रहे हैं बहुत कोई, लेकिन लाइक ही नहीं बढ़ रहा है, तो लाइक करेंगे सभी कोई, और जितने कोई चैनल पर नए आ रहे हैं सभी कोई सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न 1 का 4 देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, ये चेक करना है। किसका
कोई हल नहीं है, ये भी चेक करना है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जो अद्वितीय हल है उसको हम क्या करते हैं, ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करते हैं। जो अद्वितीय हल नहीं होगा उसको हम ब्रजगुणन विधि से ज्ञात नहीं करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले क्या है, 1 में चलेगा, समीकरण 1 है, और नीचे वाला समीकरण 2 है। तो 1 कहने का मतलब इसको A1, इसको B1 और इसको C1 ले लेंगे, इसको A2, इसको B2, इसको C2, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे दर्शा देते हैं सर। A1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, x है ना, इसके बगल में 1x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 1 और B1 हो जाएगा सर -3 यानी कि -3, और C1 की बात करें, C1 हो जाएगा सर -7 यानी कि -7, और 2 में बात करें समीकरण 2 में तो लिखेंगे A2 बराबर 3, ठीक है, और B2 बराबर हो जाएगा सर B2 बराबर -3, और यहाँ पे C2 के बात करें तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, -15। समझ में आ रहा सभी को। देखिए A2 हो जाएगा A वाला, तो 3 लिख दिया गया, B2 हो जाएगा -3, ये भी लिख दिया गया, C2 हो जाएगा -15। चलिए अब इसको चेक करते हैं सर। हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हल है कि नहीं। A1/A2 लिख देंगे, ठीक है, बराबर, उसके बाद B1/B2 लिख देंगे, बराबर, C1/C2 लिख देंगे, बराबर, और A1/A2 क्या होता है, तो A1 देखिए A1 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, बटा A2 कितना है सर, A2 3 है, तो 3 लिख देंगे। चलिए उसके बाद B1 ढूंढिए, B1 कहाँ है, ये रहा, -3 है, तो लिखेंगे क्या सर, -3 बटा B2 देखिए तो -3 आ रहा है, तो ये भी -3 है। C1 की बात करें सर तो C1 -7 है, तो लिखेंगे क्या सर, यहाँ पे -7, और C2 की खोजेंगे, C2 यहाँ पे मिल गया -15, तो लिखेंगे -15। ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ऐसे समझ में आएगा सभी कोई को। अब देखिए 1/3 तो इसका आ गया, इसको माइनस माइनस खत्म करेंगे, या 3 से खत्म होगा यानी 1 मरतबे, तो 1 आ जाएगा, बटा आप चाहे तो 1 ले सकते हैं, 1/1। इसको माइनस माइनस खत्म करेंगे सर तो 7/15 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब इसको देखना है इसके बराबर ये है क्या, तो इसके बराबर तो ये नहीं है, तो क्या होगा सर, आपका हल कैसा होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कहने का मतलब इसके बराबर ये तो नहीं है ना, A1/A2 का आंसर इतना आया, B1/B2 का आंसर कुछ और आया, तो इसके बराबर तो ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1/नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है B1/B2, और उसके बाद भी ये भी बराबर नहीं है C1/C2, तो हमको इसी से पता चल गया कि क्या है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो उसको करना क्या होता है, ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। चलिए तो लिख देंगे ये अद्वितीय हल है, लिख देंगे अद्वितीय हल है, हल है, हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रजगुणन विधि से इसको। तो समीकरण 1-2 को नोट कर लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x - 3y और -7 है, बराबर 0। समीकरण 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 3x - 3y और माइनस हो जाएगा सर 15 बराबर 0। समीकरण 2 यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, हम लोग लेंगे x का बराबर y यानी कि माइनस में y लेना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बराबर -1 होगा सीधा ना, हाँ 1 होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। करना क्या होता है, पहले हम लोग x में आएंगे ना, x बाई के नीचे, तो x वाले को बंद कर लेंगे और इससे इसमें गुना कर लेंगे, तिरछा इससे इसमें गुना। कैसे, तो x वाले मान में आएंगे तो x वाले को बंद करके यानी कि इसको नहीं देखेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे y वाले का, तो ये -3 है और -15 है, तो लिखेंगे क्या सर, -3 गुने -15 हो जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस देना है, ठीक है। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, यानी हो जाएगा क्या सर, माइनस ये तो पहले से ही है और माइनस यहाँ पे है, तो इसको प्लस बना देंगे 3 और कोष्ट के अंदर हो जाएगा -7, इससे इसमें गुना करेंगे। अब हम लोग y में लेंगे सर, तो y वाले को बंद कर देंगे, जो y का मान है इसको नहीं देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इससे इसमें गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लेना है सर, 1 हो जाएगा और गुने -15,
और बीच में माइनस ले लेना है आप लोगों को, माइनस देना ही है बीच में, ठीक है। और इससे इसमें गुना करना है, तो हो जाएगा 3 और -7, माइनस आते ना यहाँ पे, हो गया। अब 1 का लेंगे ना सर, तो 1 में क्या करना होता है कि इसको वाला खत्म बंद कर देंगे, इसको वाला नहीं देखेंगे, यानी इसमें कुछ नहीं करेंगे और इससे इसमें गुना कर लेंगे। तो करना क्या होगा, 1 से फिर करेंगे सर 3 में गुना, तो 1 हो जाएगा और 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए ठीक तो है, 1 से गुना करेंगे तो -3, यानी कि इससे इसमें और अब इससे इसमें, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और इससे इसमें गुना करेंगे सर तो 3 से -3, ये हो जाएगा। अब करना क्या है सर, आगे सॉल्व कर लीजिए, बनता चला जाएगा आप लोगों का। x हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 45 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 21 आ जाएगा, बराबर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा सर यहाँ पे -15 और माइनस माइनस प्लस 7 21। आगे सॉल्व कीजिएगा, बराबर हो जाएगा सर क्या, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 तो है ही है ऊपर, इनके माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 3 9। इसी को सॉल्व करना है, तो करेंगे क्या सर, 1 से और 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 21 घटाएंगे तो कितना 24 आ जाएगा, ठीक है, बराबर y और यहाँ पे माइनस में y है, 21 में से 15 घटाएंगे सर तो 6 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से अगर 3 घटाते हैं तो 6 आ जाएगा। अब करना क्या होता है आप लोगों को, तो यहाँ पे x बटा कितना है 24, बराबर इसको लेंगे 1/6, ठीक है, तिरछा गुना कर लेंगे सर, तिरछा गुना कर लेंगे, तो तिरछा गुना कर सकते हैं या नीचे नीचे से कट कर सकते हैं, नीचे नीचे से कट भी कर सकते हैं, या तिरछा ही गुना कर लीजिए, ये भी बेहतर है। नहीं तो ऐसे कर लीजिए ना, 6 से खत्म हो जाएगा 4 मरतबे, और तिरछा गुना कर लेंगे तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा सीधा, ठीक है। ये 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना सर, -y है और बटा 6 बराबर 1/6 हो जाएगा, तो 6 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा सर, तो आप लिख सकते हैं क्या, -y बराबर सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लेंगे सर तो उधर माइनस चल जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो जो x बराबर 4 आया और y बराबर -1 आया, तो x का मान निकल के आ ही गया सर आपका 4, y का मान आ गया सर -1, ठीक है। ये तो बन गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 2 का पहला, यानी कि ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण को युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सर उसका क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा सर 2x + 3y बराबर क्या है 7 है ना, तो इसको हम इधर ला लेंगे बराबर की इस साइड, तो क्या -7 हो जाएगा और बराबर क्या होगा 0 होगा। सेम कंडीशन में इसको भी हमें अगर इधर ला लेते हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे लिखते तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा ना तो सब में माइनस होगा, पोस्ट ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना ताकि ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उससे माइनस से क्रिया हो सके, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्या सर, इसको लिख लेंगे a1 बराबर क्या हो जाएगा। अब तो पता चल गया कि a1 कौन होता है, a2 कौन होता है, ये तो पता चल गया। a1 होता है 2, ये ऊपर वाला जो है a1 b1 c1 इसको मानेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a2 ये b2 ये c2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो a1 2 हो जाएगा, और b1 की बात करें b1 का तो यहाँ पे 3 है सर तो 3 हो जाएगा, c1 का बात करें सर तो c1 का -7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं a1 नहीं a2 देखेंगे ना, a1 तो हो गया, a2 क्या हो जाएगा सर, तो 2 वाले में a लेना है, क्योंकि समीकरण 1a होता है, समीकरण 2a होगा, तो 2 में देखेंगे तो हो जाएगा सर क्या a - b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते a, यहाँ पे b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये a1 a2 हुआ है, ये b2 हो जाएगा, यानी a + b हो जाएगा। उसके बाद c2 की बात करें सर तो ये हो जाएगा क्या है माइनस में 3a + b - 2, ये वाला हो जाएगा c2, ठीक है।
चलिए अब इसी को तो सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो A1 क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसी पे सॉल्व करना है ना। तो A1 देखिए, A1 कितना है सर, 2 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2, और A2 कितना है सर, A2 ढूंढिए, तो ये रहा A माइनस बी है, ठीक है, बराबर B1 कितना है सर, B1 ढूंढेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और B2 कितना आ जाएगा सर, B2, तो B2 ये रहा A प्लस बी बराबर C1 कहाँ गया, C1 सर 1 -7 है, -7 लिखे क्योंकि C1 है ना, इसी के ऊपर हम लोग दर्शा रहे हैं, जैसे जैसे लिखा हुआ है सेम उसी के ऊपर हम लोग दर्शा रहे हैं। चलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप वाला यही ना होगा, तो लिख सकते हैं ना, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे सर, C2 हो जाएगा ना, C2 कहाँ गया, ए रहा C2, लिखेगा -3a प्लस बी -2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए, सॉल्व करेंगे कैसे, 2 बटा ए माइनस बी और बराबर 3 बटा ए प्लस बी, इसको सॉल्व करना है। तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे क्या सर, 2 से ये पूरा में गुणा करना होगा, तो हो जाएगा आगे क्या, 2a प्लस 2b, यही आएगा। इससे अगर ये दोनों में गुणा करेंगे तो फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो बराबर 3a माइनस 3b हो जाएगा। ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2a हो जाएगा सर, यहाँ पे प्लस है, इधर आ जाएगा तो -3a हो जाएगा, और बराबर -3b है, ये उधर जाएगा तो -2b हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे सर, तो माइनस है, ये प्लस है तो घटेगा, माइनस ये हो जाएगा बराबर, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5b हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, तो समीकरण ए मान लेंगे इसको हम, ये बराबर क्या होगा 5b, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे सर, समीकरण 1, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे भी नहीं होगा, देख लेते हैं सर। अब इसके बराबर इसको रखना है, यानी इसके बराबर इसको रखना है 3/a प्लस बी और बराबर -7 बटा क्या हो जाएगा, -3a प्लस बी -2, यही है, ये माइनस के बाहर है, देखिए माइनस से माइनस इसको खत्म कर देंगे। अब करना क्या, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, 7 से ए में गुना करेंगे सर तो 7a हो जाएगा, प्लस 7 से बी में करेंगे तो 7b हो जाएगा, बराबर 3 से इसमें गुना करेंगे सर तो 9a प्लस b से 3 में गुना होगा तो 3b, माइनस से और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये है 7a, इधर ला लेंगे सर तो ये हो जाएगा क्या, -9a हो जाएगा, और प्लस क्या है 7b है सर, प्लस में 7b है, इसको ला लीजिएगा तो ये -3b हो जाएगा, इसको ला लीजिएगा तो +6 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे सर तो क्या होगा, 7, अरे यहाँ पे घटेगा ना तो -2a, और ये भी घटेगा तो प्लस, और 7 में से 3 घटता है तो क्या होगा सर 4b और +6, इसको ले लेंगे आप क्या, बराबर 0, समीकरण 2 क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, एक बार देख लेते सर, 7 ठीक है, ठीक है, यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब करना क्या होगा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का या 2 ले लीजिए ना, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन है सर, समीकरण यही 2 है ना, तो इसको लिख लेंगे -2a प्लस 4b प्लस 6, ये है बराबर 0, और a के जगह पे आपको a रखना है, समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो आगे सॉल्व करेंगे सर -2, और गुणे क्या हो जाएगा तो 5b हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0 ले लीजिए। आगे सॉल्व करेंगे सर तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 10 -10b प्लस और 4b और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा 6 में, यानी कि 10 में से 4 घटेंगे तो -6b हो जाएगा, और प्लस में 6 है बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। करेंगे क्या सर,
तो करेंगे क्या, चलिए स्पेस यहाँ पे बना देते हैं। तो बराबर -6b और बराबर उधर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये प्लस बराबर किधर है ना, और उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। आप चुक्की लेकर बना लेंगे, चुक्की b बराबर क्या हो जाएगा, -6 बटा -6, ये खत्म, इससे भी ये खत्म, एक यानी कि क्या है सर, 1 आ गया। 1 आ गया। थोड़ा सा और है, करेंगे। जब 1 आ गया तो लिख लेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है सर, ये रहा, तभी तो a का मान निकलेगा ना। तो a बराबर 5b है, तो आप करेंगे क्या, a बराबर 5 और b का मान कितना आया सर, 1 आया है, तो आप 1 को लिख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा a बराबर 5 एकम 5, यानी कि b बराबर आया सर 1 और a बराबर क्या आया सर 5। बस हो गया, आपका बनकर रेडी होगा। इसके बाद भी जो दूसरा इसका क्वेश्चन है सेम इसी तरीका से बनेगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या है प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न है, 2 का दूसरा है, जो कि बहुत आसान है, बस फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब क्या होगा सर, ये वाला हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि बराबर नहीं है c1/c2। तो आपको करना क्या होता है सर, आपको पता है कि a1 ये हो जाएगा, ठीक है, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो पहले आप करेंगे क्या, ये बराबर 1 है उधर प्लस में, तो बराबर के इधर आएगा सर 1, तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे भी वही काम करेंगे सर, क्या करेंगे, ये बराबर के उधर है तो इधर ला लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, a1 बराबर कितना होगा सर, a1 बराबर कितना होगा ये बताना है, 3 हो जाएगा, लिख लेंगे 3, 1 बराबर 3, और ए बी 1 बराबर सर क्या होगा, b1 बराबर 1 होगा, यानी कि y की जगह पर क्या है, कुछ संख्या कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करना 1 लिखेंगे। और c1 देखेंगे सर, c1 बराबर क्या होगा, तो -1 है, क्या है सर -1 है। चलिए उसके बाद a2 देख लेते हैं, a2 बराबर क्या होगा, तो a2 यहाँ पे 2 है, समीकरण 2 है ये, तो 2 वाला है, यानी कि a2 हो जाएगा 2k -1। और यहाँ पे b2 देखेंगे सर, तो b2 हो जाएगा k -1, यानी ये वाला b2, ठीक है। और आएंगे सर c2 देखेंगे तो क्या होगा -2k + 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको करना क्या है, तो कोई हल नहीं है, यही ना कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो क्या होता है सूत्र सर, उसका फॉर्मूले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होगा। चलिए इस पे रखते हैं हम लोग, a1 कितना है सर, तो 3 है, 3 है, a2 कितना है, तो 2k -1 है, चलिए बराबर। और उसके बाद देखेंगे b1 कितना है सर, तो 1 है, ठीक है। चलिए b1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b2 कितना है, तो k -1 हो जाएगा, यही है। और नॉट इक्वल टू क्या होगा c1, तो -1 बटा, तो माइनस के 2k + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा सर, इसके बराबर इसको रख लीजिए, यानी कि 3 2k -1 बराबर 1k -1, यही हो जाएगा। इसको आप तिरछा गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे सर, तो क्या आएगा, k से 3 में गुना करेंगे 3k, माइनस प्लस और -3 हो जाएगा। इसे इसमें गुना करेंगे 2k, और इससे इसमें गुना होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यही होगा। आगे सॉल्व कर लेंगे सर, तो 3k इधर लाइएगा तो -2k बराबर क्या हो जाएगा, -1 तो है, ठीक है। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सर +3। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे सर, तो हो जाएगा, एक घटेगा तो एक k बचेगा सिर्फ, ठीक है। और एक घटेगा सर तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो जो k का मान है सर, क्या है, k बराबर 2, बस हो गया। कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान भी है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तो आसानी से बन जाएगा।
तो फॉर्मूले याद कर लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, इजी है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी कोई। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी कोई। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 305 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है प्रश्न, इसको पहले जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, यानी कि दोनों विधि से हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है बनाने में, किसमें आसानी हो रहा है। तो पहले हम लोग का प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन दोनों से हल करके चेक कर लेना है, देखते हैं कौन उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए इसको हम लोग मानेंगे क्या, समीकरण 1 ये बोला है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो हम लोग करते क्या है सर, हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 को हल करने पर या 2 से हल करने पर, क्योंकि आप बहुत सारे प्रतिस्थापन विधि बना चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़े, पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से उस सभी को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल आप इसको पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, हल करने पर या लिख सकते हैं समीकरण 1 से हम पाते हैं। ठीक है, करने पर तो समीकरण 1 कहा गया, ये रहा। लिख लेंगे सर क्या, तो 8, अरे रे क्या हो रहा है, हाँ मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। चलिए 8x प्लस 5y बराबर क्या है, 9 है। समीकरण यही है। तो आप करेंगे क्या सर, करेंगे क्या, 8x बराबर 9, इस वाले 5 को अगर बराबर को उधर भेजते हैं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 5y यानी कि 5y हो जाएगा। चूंकि x बराबर क्या लिखेंगे सर, 9 माइनस 5y और बटा में आ जाएगा 8। ये आपका x का मान आया, यानी कि इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, 3 मार्कर बना लेंगे, क्योंकि एक तो है, 2 है, इसको 3 मानेंगे। अब करेंगे क्या, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 यहाँ लिया तो 2 लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 यानी कि समीकरण नहीं, ऐसा लिखे, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 3 को रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में यानी कि ये वाला समीकरण 2 हुआ, उसमें x का जो मान है वो समीकरण 3 को रखेंगे, यानी कि इस वाले को रखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या है, 3x है और प्लस 2y है बराबर 4 है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना है क्या है, x की जगह पर आपको a वाला लिखना है। तो लिखेंगे क्या, 3 और इसके जस्ट बगल में लिखेंगे 9 माइनस 5y और बटा में हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस 2y बराबर 4। इसको सॉल्व करेंगे सर तो ये तो मल्टीपल हो जाएगा। तो जब मल्टीपल करेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, माइनस 5 3 15y और बटा सर 8 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर क्या है 4। इसको बटा 1 ले लीजिए, यहाँ पे भी आप एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम करेंगे सर तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ये जेव का त्यों उतरेगा, 27 माइनस 15y। कैसे, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, इससे भाग देंगे इसमें तो एक मर्तबे आएगा, x से ऊपर वाले में हम गुना करते हैं तो जेव का त्यों ही आ जाएगा ना। और देखिए क्या करेंगे सर, और इससे भाग देंगे तो 8 मर्तबे आ जाएगा, तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे देंगे, और 8 मर्तबे आएगा तो इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और बराबर क्या है 4 है। इसका भी बाटा 1 ले लेंगे सर। चलिए इसका भी बाटा 1 ले लेंगे, एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या करेंगे सर, तिरछा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 15y, 15y नहीं कीजिए, यहाँ पे घटा सकते हैं आप, a माइनस में प्लस में घटेगा तो 1y यानी कि प्लस y सिर्फ बचेगा। ठीक है, बराबर 8 चुका कितना होगा सर, तो 8 चुका 32 हो जाएगा, 8 चुका 32 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, 8 चुका 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या सर, y बराबर 32 तो है, ये 32 तो है, इस 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस क्या होगा सर, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या सर, y बराबर हो जाएगा 32 में से 27 घटेगा तो सर 5 आ जाएगा, तो y का मान कितना है सर, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे सर, समीकरण 3 में 1 2 3, समीकरण 3 नहीं है, 3 में क्या करेंगे सर, एक्स का रखे ना, y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लेंगे, रखने पर तो समीकरण कहा गया 3, ये रहा, क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y है, और बटा में कितना है, 8, यही है। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 9 माइनस 5, और y की जगह पे कितना रखना है सर, y बराबर तो 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5, और बटा में आ जाएगा 8, ठीक है। एक और लाइन लेंगे सर, तो हो जाएगा x बराबर, अब देखिए यहाँ पे पहले गुना करेंगे, 5 है 25, ठीक है, और 9 घटेगा 25 में से तो कितना ले आ जाएगा सर, देखिए ये क्या होगा, 5 के पहला 5 बार पढ़ेंगे नहीं, 5 का टेबल 5 बार या 5 के गुना 5 बार, तो 25 आ जाएगा, और माइनस में 25 है तो 9 क्या है, उससे घटेगा ना, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा -16/8, और 8 से इसको खत्म कर देंगे 2 मरतबे, यानी माइनस है तो -2 हो जाएगा, जो कि x का मान कितना है सर, 2, x का मान आप लिख लेंगे, x बराबर आया 2, और y बराबर कितना है सर, 5 है। आइए, तो हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि नहीं, यानी ब्रजगुणन विधि से। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा सर, 8x, ठीक है, और प्लस 5y, और ये 9 को हम बराबर को उधर इधर ला लेंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 9, और बराबर 0, समीकरण 1 ले लेंगे इस वाले को, और इस वाले को समीकरण 2, तो इसको कैसे करेंगे सर, 3x और प्लस 2y माइनस, ये बराबर के उधर 4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा इधर, ठीक है, माइनस में बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, इसको हम मानते हैं क्या सर, ये तो पढ़ चुके, A1, इसको क्या मानते हैं सर, इसको, तो इसको B1, इसको C1, इसको क्या मानेंगे सर, तो इसको A2, इसको B2, और इसको C2 मानेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। या आप लिख सकते हैं सर क्या, A1 बराबर 8, ठीक है, B1 बराबर 5, C1 कितना है सर, C1 बराबर -9, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पे बनाएंगे कैसे, तो आपको करना क्या है सर, यहाँ पे तो स्पेस है, करना क्या है, x बटा, ठीक है, बराबर y बटा ले लेंगे, -y बटा बराबर 1 बटा, बस इसी पे बना लेना है। कैसे, तो देखिए पहले x वाले मान निकालेंगे ना, x का यहाँ पे, तो हम x वाले को बंद कर लेंगे, ठीक है, और y से इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में है, तो लिखें क्या, 5, ठीक है, 5 - 4, इससे इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 5 - 4, और बीच में आपको सर माइनस दे देना। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर में गुना करना, पहले इससे इसमें किए हैं, अब इससे इसमें करना है, तो हो जाएगा क्या सर, 2 और -9, ये काम तो हो गया, ठीक है, x का। अब आते हैं y में, हम लोग गुना करेंगे तो y वाले को बंद कर लेंगे, जब y वाला को बंद कर लेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, यही ना होगा, तो करना क्या है, इससे इसमें गुना करेंगे, तो लिख देंगे क्या, 8 गुने माइनस क्या हो जाएगा सर, 4, ये हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन देना है, फिर अब नीचे वाले से इसमें गुना करना है, इतना ध्यान रखना होगा आपको। तो क्या करेंगे सर, 3 और -9 हो जाएगा, ठीक है, और एक वाले में गुना करेंगे सर, तो इसमें इसको बंद कर देंगे, और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी कि इसको बंद करेंगे सर, तो 8 में 2 से गुना क्या करेंगे, 8 में 2 से कितना हो जाएगा, 8 में 2 से, तो लिखेंगे क्या सर, यहाँ पे 8, ठीक है, 8 और 2, बीच में माइनस देंगे, फिर इससे इसमें, यानी कि 3 गुने हो जाएगा सर 5। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा सर, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, x तो x है, देखिए 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 चुका 20 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, गुना में है तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बराबर -y रहेगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो -16 और 32 आ जाएगा, कितना आएगा सर, -32 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, और 9 3 हो जाएगा 27, 9 3 27 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा सर तो क्या आ जाएगा, 8 दूना 16,
और ये प्लस है ये माइनस है, गुना हो जाएगा तो 5 3 15 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा सर तो x इसका बटा में घटेगा तो कितना आएगा सर, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब बनाइएगा यहाँ पे सर तो ये माइनस का y है और ये घटेगा तो कितना आएगा सर, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, बराबर यहाँ पे देखिएगा तो 1 बटा ये घटेगा तो सर 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा। x बटा माइनस 2 बराबर का 1 बटा 1 लेना है, यानी कि इससे इसमें इसके बराबर इसको रखना है। ठीक है, इसके बराबर इसको रखना है, यानी कि आगे सॉल्व कीजिएगा तो तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, इसे इसमें गुना करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, और ये इसमें गुना हो जाएगा, ये अगर उसमें गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा ना, बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 आ जाएगा, ये माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बन गया x बराबर क्या हुआ, माइनस में 2 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बटा क्या आएगा 5 बराबर 1 बटा 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा सर y, ये चला जाएगा उधर तो 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आया। सर यहाँ पे x का मान क्या है, माइनस का 2 ना होगा, माइनस का 2 आया ना, तो माइनस का 2 देखिए x बराबर क्या आया, तो माइनस 2 आया, y बराबर क्या आया सर, तो 5 आ गया, तो बन गया। अब आपको बताना है कि कौन इजी लगा है, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि। तो ब्रजगुणन विधि में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा अधिक पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, अधिक पड़ रहा है, जबकि प्रतिस्थापन विधि से इजी पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसको, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। ये बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, कहा जाता है ना कि आप किसी को सच्चे दिल से चाहो, किसी को नहीं, कोई काम को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है यार उसको मिलाने में। अब किसी को पता ईश्वर ध्यान ही नहीं देता, आप किसी को पर्सन को लेकर अपेक्षा करते हैं तो फिर ये अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह सूर्य अस्त होता है ना, उस तरह आपका भी जिंदगी अस्त हो सकता है। इसलिए प्यार मोहब्बत से दूरियां बना के रखें। खैर अभी का जो आपका उम्र है, इससे 4-5 साल अगर आप दूरियां बना के रखें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि सूर्य तो उदय भी होता है, लेकिन आप वो सब चीजों में पड़ जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी कभी नहीं उदय होने वाला है। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखना है, और ये सब शिक्षा भी गुरु का ही देना का काम है, यानी गुरु का भी देने का ही काम है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 3.5। ठीक है, प्रश्न के 4 में देखेंगे क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। यानी निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। ठीक है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय कहने का मतलब क्या हुआ कि आप विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, या ब्रजगुणन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में किसी से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं इसमें क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो इसमें आपका 2 चीज ज्ञात करना है, एक तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। जिसमें आपको 20 दिन दिया गया है उसका भोजन ज्ञात करना है, और उसके बाद 26 दिन का है उसका ज्ञात करना है। यानी कि आप पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे तो जो भोजन प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है उसमें 20 दिन का दिया गया है और 26 दिन का दिया गया है, लेकिन जो नियत व्यय है वो पता नहीं है, तो उसको भी मानेंगे इसको भी मानेंगे। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक छात्रावास के मानसिक यानी कि मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि 20 दिन भोजन करता है तो कितना देता है सर, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को क्या करता है सर, 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 देता है। ठीक है, तो अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर आपको मान लेना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं करेंगे क्या सर। सबसे पहले मानेंगे, माना कि छात्रावास के नियत व्यय बराबर x। ठीक है, और
और प्रतिदिन प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा सर, y। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना क्या है सर, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माना कि छात्रावास के नियत व्यय x है, ठीक है, तो हमको पता नहीं कि नियत व्यय क्या है, कितना है, तो x ले लेंगे प्लस। अब उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 20 दिन भोजन करता है उसके लिए क्या करता है, तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए आधा करने पड़ते हैं, जिसमें नियत व्यय भी शामिल है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा 1000। तो यहाँ पे 20 दिन का लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 20 दिन का सर, 20 y हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे सर, 1000 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। रहा बात दूसरा शर्त, दूसरा में भी वही काम है, जबकि एक विद्यार्थी बी को क्या करता है, जो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास व्यय के लिए सर 1180 रुपया अदा करना पड़ता है, तो इसका भी सर x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 26 दिन है तो 26y हो जाएगा बराबर कितना है, 1180 हो जाएगा, समीकरण 2। आप इसको चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से आराम से बना सकते हैं। चलिए उसी से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 में या 1 से, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से या 1 को हल करने पर तो लिख लेंगे समीकरण 1 को, क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 है सर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20y, ये आ गया, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। आगे कैसे बनाना है सर समीकरण, अब दो में x का मान समीकरण 3 को रखने पर इजी है, तो समीकरण 2 को पहले रखना है, 2 तो यही है ना, तो लिख लेंगे क्या सर, x प्लस 26y बराबर 1180। आगे सॉल्व कर लेंगे सर, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x की जगह पर रखना है, सॉरी यहाँ पे x की जगह पर रखना है इसको, 1000, ठीक है, माइनस 20y और प्लस क्या हो जाएगा सर 26y बराबर 1180, यही हो जाएगा। चलिए आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या एक लाइन और हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, ये दोनों को ना जोड़ घटाव कर सकते हैं, जुटेगा कि घटेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा यानी कि घटेगा, 26 में से 20 घटेगा तो सर कितना होगा 6y और बराबर 1180 है, 1000 उधर जाता है सर तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 1000 इधर आ जाएगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं क्या, 6y बराबर कितना होगा सर, तो 1180 में से 1000 घटेगा सर तो 180 बचेगा कि नहीं, 180 बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। तो आप चूंकि y बराबर क्या करेंगे 180 बटा 6, इससे खत्म कर देंगे सर 3 यानी कि 30 मरतबे, क्या हो जाएगा 30 मरतबे सर, यानी कि y का जो मान है यहाँ वो 30 है, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हाँ बहुत बच्चे का मान रखने पर ही दिक्कत हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, तो x आया ना तो x का ही मान लिखेंगे, x का मान रखने पर, ठीक है। अगर y का मान निकलेगा उसके जस्ट नीचे उसका y का मान रखने पर लिखेंगे, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 3 कहाँ ये रहा ना, तो इसको लिख देंगे x बराबर 1000, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 20y। तो आपको करना क्या होगा सर, x बराबर 1000 और माइनस 20y है ना, तो 20 आपका कहाँ है, तो इस जगह पर रहेगा, लेकिन y की जगह पे आपको लिखना है सर कितना, 30 लिखना है, गुने 30, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे सर, तो इजी है बहुत, x बराबर क्या होगा 1000, ठीक है, और माइनस इसको गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 600 रुपया हो जाएगा, और सर x बराबर क्या लिखेंगे, तो 1000 में से 6 से घटेगा तो 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका क्या माने है सर, x किसको माने, x यानी कि माना कि छात्रावास की नियत व्यय x है, तो यहाँ पे नियत व्यय उसका आ जाएगा सर 400, नियत व्यय क्या आ जाएगा, नियत व्यय बराबर 400 हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो होगा सर वो 30 रुपया होगा, लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस होगा तो चलिए यहीं पे लिखते हैं, प्रतिदिन के भोजन
का मूल्य क्या होगा सर? मूल्य कितना आया है? तो मूल्य कितना आया सर? 30 आया। ठीक है, क्योंकि हम इसको y माने हैं तो 30 आ गया। ठीक है, y की जगह पे, और इसको नियत व्यय को x माने हैं तो x का मान 400 आया, यानी कि क्या आ गया सर? x बराबर 400, तो नियत व्यय 400। समझ में आ गया? बहुत आसान है सर, ये बहुत आसान है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? चलिए, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.5 यानी प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा है सर? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तब क्या करना है सर? किसी भी बीजगणितीय से ज्ञात कीजिए। यानी कि आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तीनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न 2 में क्या करा है इसको ध्यान से समझेंगे। ये इसमें थोड़ा लैंग्वेज का इधर उधर कर दिया। इससे पिछले वाले हम लोग प्रश्न में पढ़े थे अंश हर वाले में, तो उसमें क्या था कि अंश से एक हटाया जाता है तो पहले वाला लैंग्वेज लिखा गया था, और इतना हो जाता है, यानी 1/3 हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि उधर वाले को इधर पहले लिख दिया। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी है। कह रहा है कि भिन्न है, ठीक है, जो p/q के रूप में भिन्न होता है, तो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। यानी कि अंश जो होगा उसमें क्या होगा, एक घटा देंगे तो बन जाता है 1/3। एक तो इक्वेशन आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। वो अभिन्न ज्ञात कीजिए, तो इक्वेशन 1 और 2 निकल जाएगा। यानी करना क्या होगा सर? मान लेना होगा। माना कि उभयनिष्ठ लिखेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ भिन्न क्या होगा सर? उभयनिष्ठ भिन्न क्या होता है? तो x/y बराबर x/y, जहां लिख सकते हैं आप, जहां x अंश और y हर है। या आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं कि अंश मान सकते हैं और हर मान सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अंश मान सकते हैं या हर भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको लिखना क्या है सर? प्रश्नानुसार हल कर लेना है। अब क्वेश्चन को आप समझिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? जब उसमें उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो हमको भिन्न निकल गया, क्या है? x/y, यही नहीं निकलेगा जिसमें से क्या अंश से एक हटाया जाता है पहला इक्वेशन में। तो अंश क्या नीचे वाला होता है, हर ऊपर वाला होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे ताकि अंश से असमा, ऊपर है ना असमा, ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो ऊपर क्या करेंगे, अंश से एक घटाया जाएगा, तो इसमें माइनस ले लीजिए और घटा लीजिए। ठीक है, हो गया, घटा दिया। जब ये घटा देंगे तो बन जाएगा कितना सर? तो 1/3। बस ये तो कह रहा है क्वेश्चन। तो आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं, तिरछा गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे सर, तो क्या आ जाएगा? 3x और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे y हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो 3x, इस माइनस प्लस को इधर ला लीजिएगा तो -y, और इस -3 को उधर ले जाइएगा सर तो 3 हो जाएगा। लग रहा है मेरा गला फंस रहा है। ठीक है, समीकरण 1 निकल गया, यानी कि इक्वेशन 1 निकल गया। दूसरा इसमें क्या कर रहा है, तो पुनः लिख सकते हैं, पुनः। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं। दूसरा है कहाँ पे, और वह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो x बटा हर अंश दिया है, x/y है, इसमें क्या करेगा, 8 जोड़ेगा। किधर? तो हर में। हर क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। तो इसमें आप 8 जोड़ देंगे ना सर, तो बन जाएगा कितना? 1/4 बन जाएगा। बस इतना ही तो तैयार करना है आपको। ठीक है, तो 4 से x में गुना करेंगे सर तो क्या आएगा? 4x आ जाएगा, और इससे गुना कर लेंगे सर तो y + 8 आ जाएगा। अब बना लीजिए इसको, तो हो जाएगा सर 4x, इधर लाएंगे तो -y बराबर 8। इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब जो मर्जी वो विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, ब्रजगुणन विधि से बनाइए, या विलोपन विधि से बनाइए। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो क्या करेंगे सर, समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं। क्या है? 3x -y और बराबर 3, यही हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो 3x बराबर 3 माइनस नहीं प्लस y हो जाएगा। चूंकि x बराबर लिख सकते हैं सर 3 + y, और बटे में आ जाएगा 3, यही ना आएगा। तो
तो ये क्या हुआ, x का मान निकला, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। हो गया। दूसरा काम क्या करना होता है इसमें, तो दूसरा काम क्या करेंगे सर, स्पेस तो है ही है, चलिए यहीं से यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे अब, इसके बाद वाला लिखेगा, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है उसको नोट करेंगे, समीकरण 1 ये 2 है तो इसको नोट कर लीजिए पहले। 4x माइनस वाई बराबर क्या है 8 है, ये समीकरण 2 को हम लोग नोट कर लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्या होगा, 4 x की जगह पर रखना है समीकरण 3 को, ये दिया है ना, तो आप इसको लिख लीजिए 3 प्लस वाई बटा 3 है, और माइनस का y है बराबर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 4 3 12, नहीं इससे इसमें गुना करना है सर, 4 3 12 प्लस प्लस प्लस, इससे गुना करेंगे तो 4y यानी कि 4y हो जाएगा, और बटा में 3 आ जाएगा सर, माइनस का y आ जाएगा बराबर 8, इसका बटा 1 कर लीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए सर, बहुत ईजी है अब, ठीक है। माइनस का y हो जाएगा बराबर 8, इसको दिक्कत है क्या, कैसे हुआ है, 1 से दोनों में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन गुना नहीं करना है सर, एलसीएम लेना है। चलिए बताते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो सर 3 आ जाएगा, ठीक है। इससे भाग देंगे, एक मरतबे आएगा, एक से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, एक से इसमें भाग देंगे तो सर 3 मरतबे आएगा, 3 से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा, ठीक है। और बटा इसका 1 कर लीजिए, इस बराबर के यहाँ पे दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, 8/1, ठीक है। अब एक से इधर पूरा गुना कर लेंगे, एक से गुना करेंगे तो 12, और देखिए ये माइनस है प्लस है सर, प्लस में एक वाई आएगा, यानी 4 में से 3 घटेगा तो एक ही ना बचेगा, ठीक है। बराबर 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा सर, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 बराबर आपका 12 आया, 12 क्या आया सर, तो y बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे करना क्या होता है, थोड़ा सा और काम करना होता है, x का मान निकालना होता है, क्योंकि x का मान मेरा कितना आया है 3 प्लस वाई बटा 3 आया है, इसमें इक्वेशन एक क्या आ गया, चर संख्या आ गया, ठीक है, y है वो चर संख्या है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 3 में, चाहे तो आप समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 में क्या आया है y का मान ना, तो y का मान रखने पर, समीकरण 3 को ढूंढिए सर, ये रहा समीकरण 3, इसको नोट कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर x प्लस वाई बटा 3, यही है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा, अरे यहाँ पे 3 होगा, अब x कैसे लिख दिए, 3 हो जाएगा, 3 प्लस y की जगह पर कितना है सर 12 है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 12/3। आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर क्या होगा, तो 12 में से 3 जोड़ देंगे सर, 12 3 कितना हो जाएगा 15, और 3 एक खत्म हो जाएगा 5, यानी x बराबर क्या आया 5। इसको आप क्या लिखेंगे सर, माने क्या है x बटा वाई ना, तो x बटा वाई सर लिखेंगे, x बटा वाई बराबर कितना आया, x का मान 5 आया, y का मान कितना आया सर 12 आया। आप और एक और चीज लिख सकते हैं, अंश अंश बटा हर, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, आप अगर इसको सच्चे दिल से बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कहा जाता है ना कि आप अगर किसी को सच्चे दिल से चाहेंगे, किसी को नहीं यानी कि कोई काम को अगर सच्चे दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको मिल जाएंगे उसको मिलाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग 3.5 पे, ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। ये तो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग में बनाए, उसके बाद क्या करना है, अनेक हल यदि कि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर लीजिए, बात यही है। तो 3 में देखेंगे हम लोग, 2 तो पढ़ चुके, तीसरा देखेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, 40 अंक उसको मिला जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर होता है तो 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती किए गए, जो गलत उत्तर होता था उस पर 1 अंक काट ली जाती थी की गई। यदि उससे सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ये भविष्य की बात है, ठीक है। टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे,
प्रश्न की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मानेंगे, कैसे मानेंगे सर? लिखेंगे क्या, माना कि सही प्रश्न, सही उत्तर प्रश्न की संख्या, चाहिए सही उत्तर प्रश्न बराबर, सही उत्तर प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा सर, x मान लेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अशुद्ध है ना, हाँ तो अशुद्ध लिख लेंगे, अशुद्ध उत्तर प्रश्न बराबर तो y मान लेंगे। उसके बाद हम लोग सर करेंगे क्या, प्रश्नानुसार। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें बताना है कि टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, दोनों प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या माने हैं, माना कि सही उत्तर प्रश्न कितना है, x है, और अशुद्ध उत्तर प्रश्न क्या है, y है, ठीक है। वो तो नहीं पता है कि कितना गलत किया और कितना अशुद्ध है और कितना सही है, ये तो पता नहीं, लेकिन उसको चेक करना है हमको और टोटल बताना है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखिए सही उत्तर प्रश्न, यहाँ पे पढ़िएगा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक उसको प्राप्त हुआ। जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो 3 अंक, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से x में गुना करेंगे सर, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। एक अंक के लिए क्या x, तो 3 अंक के लिए 3x। अब उसमें माइनस देना है, क्यों माइनस देना है, क्योंकि अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की कटौती की जा रही है, एक अंक की कटौती की जा रही है, तो अब उसको जाके 40 अंक मिल रहा है। अगर एक अंक अशुद्ध पर नहीं कटौती होता, पूरा के वो पूरा नंबर मिलता, तो सर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसको क्या है, एक अंक की कटौती की जा रही है, इसलिए माइनस देंगे। तो एक अंक यानी कि क्या है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध को हम माने y, तो y में 1 से गुना करेंगे सर, तो y आ जाएगा। और पूरा उसको मार्क्स कितना मिल गया सर, तो 40 मिला, समीकरण 1 हो गया। बस इसी को समझना है, इक्वेशन आ जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। जब तक इक्वेशन आप नहीं निकाल पाएंगे, समीकरण नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए दूसरा इसके बाद है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करते। यानी कि कहने का मतलब सही उत्तर पर क्या आएगा सर, 4 है, x माने तो 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस इसमें कटौती हो रहा है 2y हो जाएगा, क्योंकि कटौती का क्या है, अशुद्ध उत्तर प्रश्न पे 2 माने है ना, y माने है ना, यहाँ पे 2 अंक कटते हैं, अशुद्ध है, तो उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2y आ जाएगा। और अंक उसको मिला कितना, तो सर 50 मिला, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए देखिएगा, तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, एक से समीकरण एक को ले लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे क्या करेंगे, 3y बराबर 40 प्लस y हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए सर, तो यहाँ पे ऐसे ना लिखकर चूंकि लिखेंगे, चूंकि y बराबर 40 प्लस y, अरे y बराबर y कैसे आ जाएगा सर, यहाँ पे x होगा, यहाँ पर x होगा बटा 3 आ जाएगा, ये गुणज में है तो क्या आता है, बटा में आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। आगे बनाइएगा सर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ लिए ना, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 2 कहाँ गया, ये रहा, इसको नोट कर लेंगे सर, 4x माइनस 2y बराबर 50 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसके जगह पे x की जगह पे इसको रखना है, तो क्या लिखेंगे, 40 प्लस y बटा 3 हो जाएगा, और माइनस का 2y बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं अब। तो इसको क्या करना सर, गुना करेंगे ऊपर वाले में, ठीक है। तो 40 से अगर 4 में गुना करेंगे तो चल चुका 16, कितना हो जाएगा सर, 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो फिर 4 से y में गुना करेंगे तो प्लस 4y यानी कि 4y हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा सर, बट्टा में इसका 3 आ जाएगा, और ये माइनस है, -2y है, और बराबर कितना है सर, 50 है, ठीक है। इसका बटा 1 दे दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो सर कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे आएगा, ठीक है। 1 से इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे सब में, तो 1 जेब का 3 आ जाएगा, यानी कि 160 प्लस 4y, और माइनस तो माइनस देंगे, इससे इसमें भाग देंगे सर, तो 3 मरतबे कटेगा, यानी कि 3 से इसके जस्ट ऊपर वाले में गुना करेंगे इसमें, तो 3 दूना 6 y आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 50, और इसका बटा 1 ले लीजिए, और तिरछा गुना कर लेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 160 रहेगा और एक प्लस माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा, घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2y आएगा। ठीक है, और इसको गुना कर लेंगे सर, 50 कितना होता है 150 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे सर तो -2y बराबर का 150 माइनस 160 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा सर, तो और क्या करेंगे, -2y बराबर, ये घटेगा तो -10 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि y बराबर लिखेंगे क्या, -10 है तो बटा है -2 हो जाएगा, इससे खत्म होगा 5 मरतबे बराबर 5 आ जाएगा, ये वाला खत्म। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको करना क्या होता है, तो समीकरण 3 का हम माने हैं सर, उसमें इसका मान रख लेंगे y का, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हाँ एक ऐसे पता करेंगे, देखिए समीकरण 3 है, जो y का मान आएगा तो उसके नीचे y का मान रखेंगे, यहाँ पे x का आया है तो उसके नीचे x का मान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 40 प्लस y बटा 3। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको x का मान निकल गया, लेकिन इसमें एक है क्या, y दिया हुआ, अगर y नहीं रहता तो मेरा मान वहीं पे निकल जाता। ठीक है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है, तो करेंगे क्या, x बराबर हो जाएगा 40 प्लस y का मान कितना है 5। ठीक है, और बटा क्या आ जाएगा सर 3। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा, 40 5 45 बटा 3 हो जाएगा, इसको इससे खत्म करिएगा तो 15 बराबर क्या होगा 15। और करना क्या है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, तो अशुद्ध और शुद्ध दोनों प्रश्न में हुआ, अशुद्ध हुआ उसमें क्या, वो भी एक प्रश्न है, अशुद्ध हुआ वो भी एक प्रश्न है, तो टोटल मिलाना है सर, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। यानी कि 5, यानी कि y प्लस क्या करेंगे x बराबर लिख सकते हैं 5 प्लस 15 बराबर 20, यानी जो कुल प्रश्नों की संख्या थी, यानी कि टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, तो आप बता सकते हैं सर कि 20, क्या है, कुल टेस्ट परीक्षा में 20 प्रश्न थे। ठीक है, समझ में आ गया, एक और स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कोई, हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब चलिए आगे देखते हैं, हो गया ना सर, तो एकदम आसान है। ठीक है, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहे, सच्चे मन से चाहे, किसी को नहीं, कोई काम को अगर सच्चे दिल से चाहे तो पूरी कायनात एक हो जाती है सर आपको मिलाने में। ठीक है, यहाँ पे किसी को इसलिए नहीं लेंगे कि किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्सन को लेकर अगर आप अपेक्षा करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी जो आपका उम्र है स्टडी करने का, इससे 4-5 साल तक आपको इस सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। अगर इस बातों से आप अगर सहमत हो गए तो आपको कामयाबी के राह से कोई नहीं हटा सकता, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बातों पे आपको ध्यान देना है। अगर नहीं समझते हैं तो जिस तरह सूर्यास्त होता है उस तरह आपका जिंदगी भी अस्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन एक चीज ये है कि सूर्य उदय भी होता है, लेकिन आपकी जिंदगी कभी उदय नहीं हो सकता। अगर नहीं है बातों पर विश्वास, तो कुछ लोगों के क्या है ना कि थ्योरी समझ में नहीं आता, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना चाहता है। तो अगर आप भी प्रैक्टिकल पे विश्वास कर रहे हैं तो फिर झोंकिए अपने आप को, पता चलेगा कि 3 साल के बाद ये प्यार मोहब्बतें आपको किस तरह बर्बाद करके रख देंगे। तो इस समय अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल। ठीक है, बिलीव ऑन योर पेरेंट्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग